वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। करियर एंड गाइडेंस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। आप अपना करियर एनडीए में कैसे बना सकते हैं। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक चैनल है जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए, ऑफिसर रैंक के लिए। यूपीएससी इस एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। जो स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं क्लास नॉन मेडिकल सब्जेक्ट से करके आए हैं, स्टडी कर रहे हैं या उन्होंने 12वीं क्लास को पास कर लिया है, तो ये वीडियो है उनके लिए जो आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एनडीए क्या है? एनडीए एक चैनल है जिसके थ्रू यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाकर इंडिया की मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट के लिए ऑफिसर को सिलेक्ट करता है। इंडिया की रक्षा करने के लिए हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इसके लिए आपको देना होगा एनडीए का एग्जाम और फिर आप जा सकते हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में। अब हम देखते हैं कि एनडीए में जाने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट्स, एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन बॉडी की, सैलरीज की और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एससी, बीसी, जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रहती है। तो पूरी वीडियो में हम कंप्लीट एनडीए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं। एनडीए एग्जाम कौन कौन दे सकता है? ओनली अनमैरिड मेल, फीमेल दोनों ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहले ये एग्जाम सिर्फ मेल के लिए ही होता था, लेकिन अब मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रहती है कि आपकी एज जो है वो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच रहनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहती है? अगर आपने 12वीं क्लास पास कर ली है या आप 12वीं क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास 12वीं क्लास में जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए आपके पास 12वीं क्लास में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स के साथ ही आप एनडीए के थ्रू आगे जा सकते हैं। अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो कोई लिमिट नहीं है। साल में 2 बार एग्जाम होता है, आप जितनी मर्जी बार दे सकते हैं, लेकिन आपकी एज जो है वो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में ही होनी चाहिए। फी जो इसकी रहती है वो जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज रहती है और जो स्टूडेंट एससी, एसटी हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट रहता है कि एनडीए का एग्जाम जो है वो साल में 2 बार लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। एनडीए 1 जो फर्स्ट एग्जाम लिया जाता है वो है मार्च और अप्रैल में, और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाती है दिसंबर से ही। तो आप दिसंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मार्च और एग्जाम अप्रैल में होने वाले में अपीयर होना चाहते हैं। और अगर आप एनडीए सेकंड यानी अगस्त एंड सितंबर में अपीयर होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जून महीने में। तो इस तरह यूपीएससी साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है
और आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड आपको दिए जाते हैं, लेकिन आपका जो एज फैक्टर है वो इसमें काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इस एग्जाम में अगर आप NDA 1, NDA 2 कोई भी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो आपको बता दें कि लगभग हर साल 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और रिटन टेस्ट में बैठते हैं। रिटन टेस्ट के बाद जो स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, उनमें से जो टॉपेस्ट 8,000 और 10,000 के बीच जो स्टूडेंट्स होते हैं, कट ऑफ मेरिट आने के बाद जो 8,000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू जो है वो SS बोर्ड लेता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो आपका इंटरव्यू लेता है। इसको स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी बोल देते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी बोलते हैं। और उसके बाद में आपका होता है, जो स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उन स्टूडेंट्स का डीपली मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो स्टूडेंट्स मेडिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं, उनकी आगे फिर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, 8 से 10,000 स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं मेडिकल टेस्ट होने के बाद, लगभग हर साल 550 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। और उनमें से लगभग 370 पोस्ट के लिए उनको आगे ज्वाइन करवाया जाता है। कहने का मतलब ये सारा प्रोसेस हर साल लगभग 370 वैकेंसीज के लिए करवाया जाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कर पाते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर सिलेबस एंड पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ NDA एग्जाम। NDA एग्जाम के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। NDA एग्जाम जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, वो है UPSC। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है, अप्रैल मंथ में एंड सितंबर मंथ में लिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और सेकंड जो है वो है आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि SS बोर्ड द्वारा लिया जाता है। मोड ऑफ एग्जाम जो रहता है वो आपका हमेशा ही ऑफलाइन रहेगा। पेपर्स इन NDA में 2 होते हैं, मैथमेटिक्स का एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स जो आपको मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स का है, और आपका जो सेकंड पेपर है वो 600 नंबर का है। टोटल 900 नंबर का आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, और 900 नंबर का ही आपका इंटरव्यू होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैथमेटिक्स में आपके 120 है एंड सेकंड एग्जाम में आपकी 150 है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो दोनों ही पेपर में आपकी रहेगी, और दोनों एग्जाम के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगी। तो इस तरह UPSC जो है वो इस एग्जाम पैटर्न के साथ NDA का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। अब हम देखते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। जो स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट क्लियर करके आते हैं, जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और सब कुछ ओके होने के बाद जिनका सिलेक्शन होता है,
वो स्टूडेंट 3 साल के कॉमन ट्रेनिंग सेंटर जो आपका बना हुआ है खडकवासला पुणे के नजदीक, वहां पर आपका ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है। 3 साल के लिए आपको कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है पुणे में। उसके बाद आपका जो 4th ईयर शुरू होता है, जो स्टूडेंट्स पहले 3 साल कॉमन ट्रेनिंग कर लेते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स को चुनते हैं, तो उनका लास्ट ईयर में उनकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनकी जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपका 4th ईयर जो है वो इंडियन आर्मी में, मिलिट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपको लास्ट ईयर कोचिंग दी जाती है। और उसके बाद जो नेवी में जाना चाहते हैं उनको कैडेट्स ट्रेनिंगशिप के लिए भेज दिया जाता है। और जो स्टूडेंट्स एयर फोर्स को सिलेक्ट करते हैं उनको लास्ट ईयर में एयर फोर्स की एकेडमी में भेजा जाता है, जहां पर वो इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। और ये जो सारी सर्विसेज है, ये सर्विस टू नेशन है। आप देश की सेवा के थ्रू ही कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में जाकर, इंडियन नेवी में जाकर और इंडियन एयर फोर्स में जाकर। वेल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।